नमस्कार। आज बात करते हैं गुप्त नवरात्रि की, जो गुरुवार 26 जून से प्रारंभ होकर 4 जुलाई तक मनाई जाने वाली है। वैसे तो हम यही जानते हैं कि नवरात्रि वर्ष में 2 बार, जो हम आमतौर पर हम मनाते हैं, वर्ष में 2 बार होती है, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। एक तो चैत्र मास में, दूसरी आती है आश्विन मास में, उसके बाद बीच में आती है एक आषाढ़ मास में और आती है माघ मास में। तो ये 4 नवरात्रि में से 2 नवरात्रि तो ऐसी हैं जो आमतौर पर हम सभी जन मनाते हैं इसको, और बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, जिसको हम दुर्गा पूजा कहते हैं या नौ दुर्गा के व्रत कहते हैं। अलग अलग तरीके से लोग अपनी अपनी भाषा में इसे कहते हैं। ये जो नवरात्रि है नौ दुर्गा वाली, ये हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। देश का शायद कोई ऐसा हिस्सा होगा जिसमें ये नव दुर्गा के व्रत ना रखे जाते हों। इसको इतनी धूमधाम से मनाया जाता है कि माता के मंदिरों की जगह जगह सजावट की जाती है। रात्रि के जागरण होते हैं, जिसको हम जगराता कहते हैं। कोई माता की चौकी कराता है, घरों में संकीर्तन होते हैं, माता के भजन गाए जाते हैं। उसके अलावा घरों में जौ बीजा जाता है, जिसको खेतरी बीजना कहते हैं। फिर जब अष्टमी और नवमी होती है तो हम विधिवत कन्या पूजन करते हैं, और इस तरह हम नौ दुर्गा संपन्न करते हैं। दूसरी तरफ जो गुप्त नवरात्रि है, जो अब आषाढ़ मास में आ रही है और फिर माघ मास में आएगी, ये जो नवरात्रि है ये बिल्कुल गुप्त रूप से, इसमें जो पूजा पाठ है बिल्कुल गुप्त रूप से किया जाता है। कोई धूमधाम या कोई शोर शराबा या कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तक कि इसमें वाचन भी निषिद्ध होता है। यानी अगर आप कोई मंत्र कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कोई पूजा पाठ कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि में, तो वो भी आपको मन के अंदर अंदर करना होता है। उसमें आवाज़ करके मंत्र नहीं पढ़ना है आपको, वो मन ही मन मंत्र पढ़े जाते हैं। ये जो नवरात्रि है, इसको हम जो लोग हैं वो सिद्धि प्राप्ति के लिए करते हैं। यानी तंत्रिक साधना, मंत्र साधना, साधना यानी मंत्रों को साधना, तंत्रों को साधना। तो ये वाली जो नवरात्रि है, इसका जो महत्व है वो है साधकों के लिए और तांत्रिकों के लिए। रखने को इसे आमतौर पर कोई भी रख सकता है, कोई भी व्यक्ति इस व्रत को रख सकता है, लेकिन इसके नियम माने जाते हैं कि इसके नियम बहुत कठिन हैं, जो हर इंसान के बस का नहीं होता है। उसमें कोई भी भूल चूक, कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आप जो भी साधना करें उसको पूरे नियम से। इसके नियम भी बहुत कड़े हैं। कहते हैं जो तांत्रिक होते हैं वो इसमें करते हैं, तंत्र साधना करते हैं, शक्ति साधना करते हैं कि उनको शक्ति प्राप्त हो। भगवती, माँ भगवती के जो साधक हैं वो इसमें बहुत ही कड़े नियमों से माँ भगवती की साधना करते हैं। तो ये आम जन के लिए ये इतना आसान नहीं है। तो जो गुप्त नवरात्रि है ये विशेष तौर पर उनके लिए महत्व रखती है। ये जो नौमी, ये जो 9 दिन का समय है, ये उनके लिए विशेष महत्व रखता है जो लोग तांत्रिक साधना करना चाहते हैं, जो मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये गुप्त नवरात्रि का महत्व उनके लिए है। इसमें 10 दिन तक पूजा की जाती है। माता के 10 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें से पहली है माँ काली, माँ तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती माता, बगुलामुखी, मातंगी और कमलात्मिका माता। लेकिन जब हम साधारणतः नौ दुर्गा के व्रत रखते हैं, तो जब हम माता के जिन रूपों का, हम उन दिनों में जिनकी हम साधना करते हैं या उपासना करते हैं या व्रत रखते हैं, वो बिल्कुल अलग है। वो है माता के जो 9 रूप हैं, वो है माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। इस तरह जो साधारणतया हम नवरात्रि करते हैं, व्रत रखते हैं, और जो गुप्त नवरात्रि है, इसमें माता के अलग अलग रूपों की उपासना की जाती है। तो जो भी लोग, जो भी साधना करने वाले हैं या जो भी तांत्रिक हैं, जो भी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी इन व्रतों को रख रहे हैं, माँ के चरणों में प्रार्थना है कि आप जिस भी मनोकामना से ये नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं, आपकी वो मनोकामना, आपकी वो सिद्धि साधना
माँ के आशीर्वाद से सफल रहे, संपूर्ण हो। जय श्री कृष्णा।